अपने बयानों से लगातार चर्चा में आए ढेरी के आरजेडी विधायक फतेह बहादुर ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। मां सरस्वती पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर उन्होंने सियासी बवाल मचा दिया है। बीते शुक्रवार को दाऊदनगर आए फतेह बहादुर ने एक प्रेस आपत्तिजनक टिप्पणी कर डाली। उन्होंने कहा कि सरस्वती को सनातनी ग्रंथों में ब्रह्मा की पुत्री कहा जाता है, लेकिन ब्रह्मा ने उसी से शादी की है। बाई फुले का प्रतिमा लगे और उनका जो जिस तरह प्रार्थना होता है विद्यालय स्टांट में, इनका वंदना होना मतलब की चाहिए। स्कूल में पढ़ाई शुरू होने से पहले हर रोज, और 3 जनवरी को इनका जयंती है। हर विद्यालय में 3 जनवरी को इनका जयंती मना करके हर विद्यालय में याद करना चाहिए, क्योंकि शिक्षा की देवी यही है, न कि सरस्वती है। नहीं तो आस्था तो बड़े लोगों की है, बहुत बड़ी एक आबादी है जो सरस्वती को। अरे मैं आस्था पर कहा, मैं तो व्यवस्था पर चोट कर रहा हूँ भाई। जो आप ही के ग्रंथ में लिखा हुआ है कि सरस्वती है ब्रह्मा की बेटी है, और ब्रह्मा जी का अपनी ही पुत्री पर नियत खराब हुआ और उन्होंने मतलब कि उनके साथ शादी कर लिया। तो आप खुद समझिए कि पूजा मतलब कि किसका होता है, चरित्रवान का या चरित्रहीन का। और ये भी चरित्रवान चरित्रहीन वाला बात मैं नहीं बोल रहा हूं, ये संत कबीर दास ने मतलब कहा है। मैं उनका कहा हुआ बात कह रहा हूं, उनका ग्रंथ आप मतलब पढ़ लीजिए। तो राजनीति में भी तो चरित्रहीन कई नेता ऐसे दिखते हैं जिनके बारे में धारणा है या समाज मानता है, वैसे लोग बड़े बड़े पदों पर चले जाते हैं। सजा मिलता है ना। जो नेता बलात्कार करता है, जो नेता चोरी करता है, अपहरण करता है, उसको सजा मिलता है ना। लेकिन जो आपकी बीजेपी का सरकार चल रहा है, वो मतलब स्पष्ट महिला खिलाड़ियों के साथ बृजभूषण सिंह ने क्या क्या किया और सरकार उसको अपने साथे रखा हुआ है। और इसलिए रखा हुआ है कि मनुस्मृति में मतलब कि वही अधिकार उसको है। मनुस्मृति में बहुजनों का कोई अधिकार नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने सरस्वती पूजा पर भी आपत्ति जताते हुए कहा कि पूजा चरित्रवान की होनी चाहिए। इससे बढ़िया है कि सभी विद्यालयों में सरस्वती की जगह मां सावित्रीबाई फूले की तस्वीर लगनी चाहिए और उन्हीं की पूजा और प्रार्थना भी होनी चाहिए। इसी क्रम में उन्होंने भारत सरकार से सावित्रीबाई फूले के लिए भारत रत्न की मांग भी की। उन्होंने कहा कि सावित्रीबाई फूले देश की पहली महिला शिक्षिका थी और महिला शिक्षा में उनके द्वारा किए गए कार्यों को भुलाया नहीं जा सकता। आप पत्रकार हैं, आप हमें बता दीजिए कि ब्राह्मणों का लिखा हुआ जितना भी ग्रंथ है, उस ग्रंथ में कहीं हिंदू शब्द है क्या? अगर हिंदू शब्द है तो हिंदू का बात करिए। अरे भाई, हम हिंदू हैं ही नहीं, हम 90% के लोग कथा कथित हम मतलब शूद्र हैं। हम शूद्र हैं और ब्राह्मणों ने शूद्रों को हजारों साल शिक्षा से वंचित रखा, ताकि उन्होंने अपने पूर्वजों को पहचाने नहीं, अपना अधिकार नहीं समझे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी पर भी जुबानी प्रहार करते हुए आरजेडी विधायक ने कहा कि उन्होंने बीजेपी में आकर ब्राह्मणों की अधीनता स्वीकार कर ली है। आप ही के भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष का बयान आया ना कि ब्राह्मण श्रेष्ठ है, ब्राह्मण श्रेष्ठ था, श्रेष्ठ है और श्रेष्ठ रहेगा। 3% अगर श्रेष्ठ है तो 97% क्या है, जाकर पूछ लीजिए उनसे, वो तो शूद्र न है। और 3%, और जब सम्राट चौधरी ने ये बयान देने से पहले एक गुलामी स्वीकार कर लिया उसका कि मैं भाई तुम्हारा गुलाम हूं। मतलब आने वाले लोकसभा चुनाव में राजद का एजेंडा यही रहेगा, शूद्र बनाम अन्य या ब्राह्मण बनाम अन्य शूद्र। हम ये सामाजिक बदलाव की बात कर रहा हूं, मैं राजनीतिक बदलाव इसका राजद से कोई लेना देना नहीं है। ये पूरे बहुजन समाज के लोगों का भविष्य का बात है। जब फतेह बहादुर से पूछा गया कि कांग्रेस 60 सालों तक शासन करती रही, उनके शासनकाल में क्यों नहीं सावित्रीबाई फूले को भारत रत्न दिया गया, सवाल के जवाब में उन्होंने कांग्रेस पर भी हमला किया और कहा कि बीजेपी की तरह कांग्रेस भी मनुवादी प्रवृत्ति की है और इन दोनों पार्टियों पर सावर्णों और मनुवादियों की पकड़ रही है। कांग्रेस का सरकार चलाने वाले कौन लोग थे? मनुवादी भी उसी में थे, और जब बीजेपी का सरकार बना तो वही मनुवादी सब बीजेपी में आ गया।
और कल कांग्रेस का भी सरकार बनेगा तो वही लोग सब कांग्रेस में आ जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि कांग्रेस और बीजेपी एक ही सिक्का का दो पहलू। तो फिर कांग्रेस के साथ आपका गठबंधन क्यों अभी ये चल रहा है और फिर INDIA भी बना रहे हैं आप? ये मेरा पर्सनल राय है भाई, मैं अपना पर्सनल बता रहा हूँ कि जो कांग्रेस में स्वर्ण लीडर हैं, मैं सबका बात नहीं बोल रहा हूँ, जो उसमें स्वर्ण लीडर हैं उनका मानसिकता ही यही है कि बहुजनों को हक अधिकार नहीं मिले। तो फिर कांग्रेस के कुछ धड़ा को ही अगर आप मान लीजिए कि सामंती मानते हैं या सवर्ण मानते हैं, तो उस मामले में इस बिंदु पर आप पार्टी फोरम पर भी तो बात रख सकते हैं। समय के साथ परिवर्तन होता है। जो 90 के दशक के पहले का कांग्रेस था वो सामंतवाद और ब्राह्मणवाद को लेकर चलता था, लेकिन आज का जो कांग्रेस है वो समाजवाद को लेकर चल रहा है, मानववाद को लेकर चल रहा है, बदलाव हुआ है, इसलिए आज हम कांग्रेस के साथ। सावित्रीबाई फुले की प्रतिमा लगवाना चाहते हैं या चित्र लगवाना चाहते हैं हर विद्यालय में? हर